ज्योग्राफी। अध्याय 1 संसाधन। मोना और राजू अपना घर साफ करने में अम्मा की मदद कर रहे थे। इन सभी चीज़ों को देखो, कपड़े, बर्तन, अनाज, कंघा, शहद की बोतल, किताबें, इनमें से प्रत्येक उपयोगी है। मोना ने कहा, इसलिए यह महत्वपूर्ण है। अम्मा ने कहा, यह संसाधन है। संसाधन क्या है? अम्मा ने राजू से प्रश्न पूछा। अम्मा ने बताया, प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जा सकता है वह संसाधन है। अपने चारों ओर देखिए और निरीक्षण कीजिए। आप संसाधनों के विविध प्रकारों को पहचानने में सक्षम होंगे। आप प्यास लगने पर जो जल पीते हैं, आप अपने घर में जिस वस्तु का उपयोग करते हैं, स्कूल से घर पहुंचने के लिए उपयोग किया गया रिक्शा, पाठ्यपुस्तक जिसका उपयोग आप पर अध्ययन के लिए करते हैं, ये भी संसाधन है। आपके पिता ने आपके लिए नाश्ता तैयार किया है, उन्होंने जिन ताज़ी सब्जियों का उपयोग किया वे भी एक संसाधन है। जल, विद्युत, रिक्शा, सब्जियाँ, पाठ्यपुस्तक सभी में कुछ एक जैसा क्या है? उनमें सभी वस्तुओं का उपयोग आपके द्वारा किया जाता है, इसलिए वे उपयोगी हैं। एक वस्तु अथवा पदार्थ की उपयोगिता अथवा प्रयोजनता उसे एक संसाधन बनाती है। राजू अब जानना चाहता था कि कोई भी वस्तु संसाधन कैसे बनती है। अम्मा ने बच्चों को बताया कि वस्तुएं उस समय संसाधन बनती है जब उनका कोई मूल्य होता है। इसका प्रयोग अथवा उपयोगिता इसे मूल्य प्रदान करते हैं। सभी संसाधन मूल्यवान होते हैं, अम्मा ने कहा। मूल्य का अर्थ महत्व होता है। कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है जबकि कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य नहीं होता है। उदाहरणतः धातुओं का आर्थिक मूल्य नहीं होता, लेकिन एक मनोरम परिदृश्य का आर्थिक मूल्य नहीं होता, परंतु ये दोनों संसाधन महत्वपूर्ण है और मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। कुछ संसाधन समय के साथ आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते हैं। आपकी दादी के घरेलू नुस्खे का आज कोई वाणिज्यिक मूल्य नहीं है, लेकिन यदि वे पेटेंट करने के उपरांत मेडिकल फर्म द्वारा बेचे जाते हैं तब वे आर्थिक रूप से मूल्यवान हो जाते हैं। पेटेंट होता है, इसका तात्पर्य किसी विचार अथवा आविष्कार पर एकमात्र अधिकार से है, यानी एक अधिकार कह सकते हैं। आओ कुछ करके सीखे। अपने घर और अपनी कक्षा में उपयोग की जाने वाली किन्हीं 5 संसाधनों की सूची बनाइए। प्रौद्योगिकी शब्दावली देख लीजिए पहले। किसी कौशल करने अथवा किसी वस्तु के नवीनतम ज्ञान का अनुप्रयोग ही प्रौद्योगिकी है। क्रियाकलाप। अम्मा की सूची में से उस संसाधनों का गोला बनाइए जिनकी अभी वाणिज्यिक मूल्य नहीं है। अम्मा की सूची: वस्त्र, लौह अयस्क, बुद्धि, औद्योगिक पौधे, चिकित्सा ज्ञान, कोयला, निष्पक्ष मनोरंजन, दृश्य, कृषि, शुद्ध वातावरण, लोकगीत, सुहावना मौसम, संसाधन, परिपूर्णता, एक अच्छी संगीत ध्वनि, दादी माँ के घरेलू नुस्खे, मित्रों एवं परिवारों में स्नेह। समय और प्रौद्योगिकी को 2 महत्वपूर्ण कारक है जो पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित कर सकते हैं। दोनों लोगों की आवश्यकताओं से संबंधित लोगों का स्वयं सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। ये लोगों के विचार, ज्ञान, आविष्कार और खोज ही है जो और अधिक संसाधनों की रचना करते हैं। प्रत्येक खोज अथवा आविष्कार से बहुत से अन्य खोज एवं आविष्कार होते हैं। आग की खोज से खाना पकाने की पद्धति एवं अन्य प्रक्रियाओं का प्रचलन हुआ, जबकि पहिए के आविष्कार से अंततः परिवहन की नवीनतम विधियों का भी विकास हुआ। जल विद्युत बनाने की प्रौद्योगिकी ने तेजी से बहते जल की ऊर्जा उत्पन्न करने एवं उसे एक महत्वपूर्ण संसाधन बना दिया। एक बहुत महत्वपूर्ण संसाधन, इसलिए मैं भी एक संसाधन हूँ। संसाधनों के पदार्थ। सामान्यतः संसाधनों को प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानव में वर्गीकृत किया गया। प्राकृतिक संसाधन: जो संसाधन प्रकृति से प्राप्त होते हैं और अधिकांश संसाधनों के बिना उपयोग में लाए जाते हैं, प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। वायु, जिससे हम सांस लेते हैं, हमारी नदियाँ और झीलों का जल, मृदा और खनिज सभी प्राकृतिक संसाधन हैं। इन संसाधनों में बहुत से प्रकृति के निःशुल्क उपहार और सीधे ही उपयोग में लाए जा सकते हैं। कुछ परिस्थितियों में प्राकृतिक संसाधन का सबसे अच्छा
तरह से उपयोग करने के लिए औजारों और प्रौद्योगिकी की आवश्यकता हो सकती है। प्राकृतिक संसाधनों को विस्तृत रूप से नवीकरणीय और नवीकरणीय संसाधनों में विभाजित किया जा सकता है। नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन हैं जो शीघ्रता से नवीकृत अथवा पुनः पूरित हो जाते हैं। इसमें कुछ असीमित है और उन मानवीय क्रियाओं का प्रभाव नहीं होता है, जैसे सौर और पवन ऊर्जा, लेकिन फिर भी कुछ नवीकरणीय संसाधन जैसे जल, मृदा और वन का लापरवाही से किया गया उपयोग उनके भंडार को प्रभावित कर सकता है। जल असीमित नवीकरणीय संसाधन प्रतीत होता है, फिर भी जल की कमी और प्राकृतिक जल स्रोतों का सूखना आज विश्व के बहुत बड़ी भागों में एक बड़ी समस्या है। अनवीकरणीय संसाधनों में वे संसाधन जिनका भंडार सीमित है। भंडार के एक बार समाप्त होने के बाद उसे नवीकृत अथवा पुनः पूरित करने में हजारों वर्ष लग जाते हैं। यह अवधि मानव जीवन की अवधि से बहुत अधिक है। इस प्रकार के संसाधन अनवीकरणीय कहलाते हैं। कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस के कुछ उदाहरण हैं। इसके प्राकृतिक संसाधनों का वितरण भूभाग, जलवायु, ऊंचाई और अनेक भौतिक कारकों पर निर्भर करता है। पृथ्वी पर इन कारकों में भिन्नता होने के कारण संसाधनों का वितरण असमान है। मानव निर्मित संविधान कभी कभी प्राकृतिक पदार्थ का तब संसाधन बन जाते हैं जब उनका मूल रूप बदल दिया जाता है। लौह अयस्क उस समय तक संसाधन नहीं है जब तक लोगों ने उसका लौह बनाना नहीं सीखा था। लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग पुल, सड़क, मशीन और वाहन बनाने में करते हैं, जो मानव निर्मित संसाधनों के नाम से जाना जाता है। प्रौद्योगिकी भी एक मानव निर्मित संसाधन है, इसलिए हम जैसे लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके मानव निर्मित संसाधन बनाते हैं। मोना ने समझाते हुए कहा। हाँ, राजू ने स्वीकृति में सिर हिलाया। मानव संसाधन लोग और अधिक संसाधन बनाने के लिए प्रकृति का सबसे अच्छा उपयोग तभी कर सकते हैं जब उनके पास ऐसा करने का ज्ञान हो, कौशल तथा सूखे के कारण फसलों का विनाश। मैं इसका समाधान निकाल सकती हूँ। हाँ, क्यों नहीं। यह सब ज्ञान, शिक्षा और कौशल के कारण संभव हुआ है कि हम इसका समाधान निकाल पाए। पढ़े एवं मनन करें। मनुष्य एक दूसरे पर निर्भर है। किसान सभी के लिए अन्न उपजाते हैं। वैज्ञानिक कृषि के जुड़ाव, विभिन्न समस्याओं और अन्न उत्पादन बढ़ाने के उपाय खोजते हैं। शब्दावली। संसाधन का भंडार यह उपयोग के लिए संसाधन की उपलब्ध मात्रा है। आओ कुछ करके सीखें। कुछ नवीनतम संसाधनों के बारे में सोचिए और बताइए कि किस प्रकार संसाधनों का अधिक उपयोग उनके भंडार को प्रभावित करता है। आओ कुछ करके सीखें। 5 मानव निर्मित संसाधनों की सूची बनाइए जिन्हें आप अपने चारों ओर देख सकते हैं। क्या आप जानते हैं, मानव संसाधन से तात्पर्य लोगों की संख्या और योग्यता, मानसिक तथा शारीरिक से है। यद्यपि मानव को संसाधन मानने के संदर्भ में लोगों में मतभेद है, इतना होते हुए भी इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता कि मूलतः मनुष्य की कुशलताएं ही भौतिक पदार्थों को मूल्यवान संसाधन बनाने में सहायता करती है। प्रौद्योगिकी उपलब्ध, इसलिए मनुष्य एक विशिष्ट प्रकार का संसाधन है। अतः लोग मानव संसाधन, शिक्षा और स्वास्थ्य लोगों को बहुमूल्य संसाधन बनाने में मदद करते हैं। अधिकांश संसाधनों के निर्माण में समर्थ होने के लिए लोगों के कौशल में सुधार करना मानव संसाधन विकास कहलाता है। संसाधन संरक्षण। मोना ने एक बुरा स्वप्न देखा। उसने देखा कि पृथ्वी पर सारा जल सूख गया है और सारे पेड़ कट गए हैं। वहाँ पर न तो छाया ही है और न कुछ खाने पीने के लिए। लोग परेशान हो रहे थे और चारों तरफ भोजन और छाया की तलाश में निराश घूम रहे थे। उसने अपनी माँ को सपने के बारे में बताया। उसने पूछा, अम्मा, क्या यह सच में हो सकता है? हाँ, अम्मा ने उत्तर दिया। यदि हम नवीकरणीय संसाधनों के प्रति सतर्क नहीं रहे तो वो बहुत दुर्लभ भी हो सकते हैं और अनवीकरणीय संसाधन निश्चित ही समाप्त हो जाएंगे। राजू ने पूछा, हम इसके लिए क्या कर सकते हैं? बहुत कुछ, अम्मा ने उत्तर दिया। आप अपने दोस्तों से बात क्यों नहीं करते? संसाधनों का सतर्कतापूर्ण उपयोग करना, उससे नवीकरण के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना सतत पोषी विकास कहलाता है। संसाधनों के संरक्षण के अनेक तरीके हैं। प्रत्येक व्यक्ति उपभोग को कम करने, वस्तुओं के पुनर्चक्रण और पुनः उपयोग द्वारा योगदान दे सकता है। अंततः यह
एक विभिन्नता बनाता है, क्योंकि ये सभी जीवन एक दूसरे से जुड़े हैं। उस शाम बच्चों और उसके मित्रों ने पुराने समाचारों में व्यर्थ वस्त्रों तथा बांस की डंडियों के लिफाफे और खरीदारी के लिए थैले बनाए। मोना ने कहा, हम इन वस्तुओं में से कुछ वस्तुओं पर उन परिवारों को देंगे जिन्हें हम जानते हैं। मुस्तफ़ा ने कहा, अपने संसाधनों को बचाना और अपनी पृथ्वी को सजीव रखना एक बहुत अच्छा कार्य है। जेसी ने कहा, मैं बहुत ही सतर्क रहूंगी कि कागज व्यर्थ न हो। उसने स्पष्ट किया, कागज बनाने के लिए बहुत से पेड़ों को काट दिया जाता है। शब्दावली: सतत पोषणीय विकास, संसाधनों का सावधानीपूर्वक उपयोग ताकि केवल वर्तमान पीढ़ी की अपितु भावी पीढ़ी भी आवश्यकताएं की पूर्ति कर सके, वही सतत पोषणीय विकास है, जो फ्यूचर के जनरेशन के लिए हम लोग सेव कर सकते हैं। मैं ध्यान रखूंगा कि मेरे घर में विद्युत व्यर्थ न हो, मुस्तफ़ा ने जोर से कहा। विद्युत जल और कोयले से मिलती है। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि घर में जल बेकार नहीं होगा। जल की एक एक बूंद मूल्यवान है, आशा ने कहा। बच्चों ने कहा, हम सब मिलकर अंतर ला सकते हैं। यह कुछ कार्य मोना, राजू और उनके मित्र ने किए। आपका क्या विचार है? आप संसाधन संरक्षण में कैसे मदद करने जा रहे हैं? हमारी पृथ्वी और इस पर निवास करने वाले लोगों का भविष्य पेड़ पौधों पर परितंत्र की सुरक्षा और संरक्षण से जुड़ा है। अब यह सुनिश्चित करना हमारा कर्तव्य हो जाता है कि सभी नवीकरणीय संसाधनों के उपयोग सतत पोषणीय है। पृथ्वी पर जीवन का विविधता संरक्षण की जाए, प्राकृतिक पर्यावरणीय तंत्र की हानि को कम से कम किया जाए। सतत पोषणीय विकास के कुछ सिद्धांत: जीवन के सभी रूपों का आदर, देखभाल, मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना, पृथ्वी की जीवन शक्ति और विविधता का संरक्षण करना, प्राकृतिक संसाधनों के ह्रास को कम से कम करना, पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत व्यवहार और अभ्यास में परिवर्तन, समुदाय को अपने पर्यावरण की देखभाल करने का योग्य बनाना।